हेलो, वेलकम टू जीपीएस क्लासेस। ये संदीप शर्मा जी हैं। इन्होंने आज 11 अगस्त 2024 पे आंसर लिखा है हिंदी मीडियम से। सिविल सेवा सुधारों को वर्तमान दौर की चुनौतियों से निपटने के लिए भर्ती और मानकृत प्रशिक्षण से आगे बढ़ाया जाना अनिवार्य है। विश्लेषण कीजिए। ठीक है, सिविल सेवा के सुधारों में वर्तमान दौर में जो चुनौतियां हैं, तो एक में आपको बताना होगा सिविल सर्विस का इंट्रोडक्शन होगा आपका। ठीक है, और फिर आपको अगले पेज पे देखोगे चुनौतियां क्या क्या है, चैलेंजेस। ठीक है, उसी पेज पे चैलेंजेस बता दीजिएगा। फिर सॉल्यूशन भी आपको ही देना पड़ेगा, सॉल्यूशन भी आपको ही देना पड़ेगा, और उसके बाद आपका कंक्लूजन होगा। एक पेज पे इंट्रोडक्शन और चैलेंजेस, एक पेज पे सॉल्यूशन और कंक्लूजन। समझ में आ रहा है आपको? ये होता है तरीका। आप देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है। परिचय, ऐसे अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। परिचय सबको पता है, इंट्रोडक्शन ही होगा पहला। भारत सरकार प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस के रूप में बनाती है। ठीक है, यह सिविल सेवाओं के लिए उनके काम में उत्कृष्टता के लिए अपनी प्रतिबद्धता और कार्यशैली को नवीनीकृत करने का अवसर है। इस तिथि का कारण यह है कि 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हाउस में भारत के सिविल सेवाओं को संबोधित करते हुए उन्हें स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा था। देखिए, आपने कुछ ज्यादा मेटकाफ हाउस में, इतना ज्यादा जरूरत नहीं है, बस इतना। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सिविल सेवा को संबोधित करते हुए उन्हें स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा था। बस खत्म। ये आपका होना चाहिए था इंट्रोडक्शन। अगर आप इतना लंबा लिखेंगे सर तो आपका पेपर पूरा नहीं हो पाएगा। समझ पा रहे हैं आप? क्योंकि सिविल सेवक ही देश के प्रशासन और नीतियों के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, वेरी गुड, बहुत सही, सुपर। ठीक है, और अच्छा लिखा है आपने, लीजिए स्टार। चुनौतियां, वेरी गुड, चुनौतियों के डिब्बे में डालेंगे आप। अच्छा, अंडरलाइन कम किया है आपने, अंडरलाइन भी आपका होना चाहिए। कठोर चयन प्रक्रिया, चुनौतियां क्या क्या है? बहुत कठोर चयन प्रक्रिया है। नहीं, ये कोई चैलेंज नहीं, ये तो सोल्यूशन है। कठोर और करें ताकि तमीजदार लोग आए। बदतमीज घुस जा रहे हैं इस समय, वरना 75 साल में देश का क्या से क्या हो जाता अब तक। नॉर्वे स्वीडन हमसे आगे क्यों है, हम पीछे क्यों रह गए? ये कठोर चयन प्रक्रिया, चलो आप लिख रहे हैं, ठीक है। उच्च उम्मीदें, हाँ, लोगों की उच्च उम्मीदें हैं, हाई एस्पिरेशन जिसे बोला जाता है। लोगों की बहुत ज्यादा हाई एस्पिरेशंस हैं। अरे भाई, एटा इटावा वाला भी चाहता है कि मेरे यहाँ पर भी मेट्रो चले। एस्पिरेशन ही तो बुलाएंगे, और लोग वहां पर डिजायर करेंगे और पैसे वाले बने तो चलेगी। मुंबई बन जाए टावा तो चलेगा वहां पर। ठीक है। जटिल नौकरशाही प्रणाली, वेरी गुड, नौकरशाही प्रणाली अपने आप को समझते हैं क्या डीएम साहब? भ्रष्टाचार, वेरी गुड। अब आपका आंसर शुरू हुआ है। उच्च उम्मीदें वाज नॉट अ चुनौती। भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार में आप क्या लिख सकते थे? यहाँ पे लिख सकते थे एग्जाम्पल 2G घोटाला, 2G स्कैम, है ना। सर्वाधिक आलोचनाओं से निपटना। ठीक है। राजनीतिक और प्रशासनिक मांगों में संतुलन। लाल फीताशाही, ये है आपका चैलेंज। लाल फीताशाही, रेड टेपिज्म बोलते हैं जिसे, रेड टेपिज्म, लाल फीताशाही होती है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है लाल फीताशाही। इससे क्या हो जाता है? डिले हो जाता है, डिले हो जाता है। अरे एक प्रोजेक्ट था सन 2000 में, उसकी परमिशन लेने के लिए अप्लाई किया था, तब वो प्रोजेक्ट की लागत लग रही थी 1 लाख रुपए। 2024 में जाके उस प्रोजेक्ट की मंजूरी मिली, 24 साल बाद। अब वही प्रोजेक्ट जो 1 लाख रुपए का था, आज वो हो चुका है 100 करोड़ का। क्यों? 24 साल की देरी हो गई। क्यों देरी हो गई? लाल फीताशाही। एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं मिला, इंडस्ट्रियल क्लियरेंस नहीं मिला, पुलिस वाले ने टांग अड़ा दी। ठीक है, अब इन्होंने इसको समझाया चुनौतियों को। देखो सर, यहां पर मेंशन करके आप उसी चीज को समझा रहे हो। इससे अच्छा यहां पर जो आपने लिखा ना कठिन चयन प्रक्रिया, यहीं पर ही आपको साथ ही साथ एग्जाम्पल लिख देते। सिविल सेवा के चयन की प्रक्रिया बहुत ही कठिन प्रक्रिया है। सुन लीजिए, कठोर चयन प्रक्रिया और इसमें क्या फर्क है? सेम ही चीज तो लिख दी आपने। सिविल सेवा के चयन की प्रक्रिया बहुत ही कठिन प्रक्रिया है, और ये कठोर चयन प्रक्रिया, एक ही तो बात हो गई, लिखने की जरूरत ही नहीं है। उच्च उम्मीदें, जनता द्वारा प्रशासन में बैठे हुए सेवकों से उच्च उम्मीदें लगाई जाती हैं, और इस कारण इन्हें
कठोर आलोचना का शिकार होना पड़ता है। वेरी गुड, ये भी एक चैलेंज है। हर पल अरे भाई मेरे घर में लाइट चली गई और डीएम कुछ नहीं कर रहा, अरे मेरे घर के लड़का ठेका ले रखा है उसने, फिर बोलो हाँ तुमने नौकरी पाई है, तुम ओहो तो ठेका ले गए। जटिल नौकरशाही प्रणाली, जटिल नौकरशाही प्रणाली से तात्पर्य सिविल सेवक समस्याओं के निवारण और में एक जटिल प्रणाली में बांधा रहता है और उसके लिए तनाव का बहुत बहुत तनाव का कारण है। भ्रष्टाचार यही है मेन, भ्रष्ट आचार। आपका आचार कैसा है? भ्रष्ट है। भारत में लगातार भ्रष्टाचार की समस्याएं को कम करने का प्रयास किया जा रहा है, परंतु कभी कभी इन्हें बंद आंखों से भ्रष्टाचार के दलदल में फंसना होता है। सबको पता है भ्रष्टाचार के दलदल में फंस रहे हैं। एग्जाम्पल आप डालो इसमें, भ्रष्टाचार कैसे? 2G स्कैम, कॉमनवेल्थ गेम का स्कैम, एग्जाम्पल दो आप स्कैम और उससे बताओ कि इकोनॉमी पे कितना असर पड़ जाता है। फिस्कल डेफिसिट जो भारत का है, फिस्कल डेफिसिट मतलब जो ओवरऑल जो पूरा कर्जा है वो हमारा 3% आ ही नहीं पा रहा है, हम चाह रहे हैं उसे आ जाए। FRBM एक्ट में लिखा था 2003 के FRBM एक्ट में कि फिस्कल डेफिसिट 3% करिए आप, आज तक हम कर ही नहीं पा रहे हैं। टोटल ओवरऑल कर्जा भारत सरकार पे, उसका ब्याज ही नहीं चुका पा रहे हैं हम। अच्छा ये लिखिए आप, सबको पता है गंद में रह रहे हैं हम। सर्व आलोचनाओं से निपटना, सिविल सेवा में अपनी कार्यशैली में प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। कार्य प्रणाली में आरोपित नियमों पर आलोचनाओं द्वारा आरोप प्रत्यारोप लगाया जाता है, जो सिविल सेवकों के लिए कभी कभी तनाव का भाई आरोप प्रत्यारोप लगाया जाता है, आलोचना होती है। आप इसमें लिखते इंटर डिपार्टमेंटल क्वारल, इंटर डिपार्टमेंटल क्वारल मतलब क्या होता है भाई? ये आपका जुरिडिक्शन था, मेरा जुरिडिक्शन है। अबे यहाँ पर कोई कलेश चौराहे पे आप क्या बोलोगे? नहीं ये तो थाना हरिपर्वत का है, नहीं ये थाना जगदीशपुरा का है, नहीं ये तो थाना भगवान टॉकीज का है। पहले लड़ लो आपस में ही पुलिस। तुम्हें लग रहा है कहीं से तुम देश सेवा करने आए हो? कोई लड़की कहीं कंप्लेन करने जा रही है, आप कह रहे नहीं हमारे यहाँ कंप्लेन करने आए हो, नहीं उधर वाले थाने पे जाओ, तो वो यही कर ले। पहले कोई ऑटो वाले ने छेड़ा हो तो उसी ऑटो वाले के पास जाएगी, नहीं मुझे वहां छोड़ दे। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो हमारा देश क्या लेकर आया? इसके लिए 0 FIR। आप कहीं पर भी ऑल इंडिया में FIR दर्ज करा दीजिए अपनी। पहले क्या था, जहां हुआ वहां जाओ। अरे साहब क्यों मेरे को लूडो की तरह खेल रहे हो मेरे साथ? कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, तो 0 FIR आएगी नहीं आई? वेरी गुड। ये लिखते राजनीतिक और प्रशासनिक मांगों में संतुलन, सिविल सेवकों को राजनीतिक और प्रशासनिक मांगों में संतुलन, यही मैंने बोला संतुलन, बैलेंस बनाए। इसके बाद आपने सॉल्यूशन नहीं लिखा। सॉल्यूशन में 1 2 3 4 5 सॉल्यूशन में लिखना आप डिजिटलाइजेशन। डिजिटलाइजेशन का एग्जांपल है डिजिटल इंडिया, ठीक है। फिर लिखना आप ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी एग्जांपल है RTI। और फिर लिखना आप क्या? कोऑपरेशन, कोऑपरेशन का एग्जांपल आपका सिटीजन चार्टर। ठीक है, समझ में आ रहा कुछ आपके? और करप्शन को दूर करना है तो आप लिखना है इस पे लोकपाल। और ट्रेनिंग में आपने बोला था यहाँ लिखना कर्म योगी योजना, कर्म योगी योजना की इनकी ट्रेनिंग अच्छे से कराएं अधिकारियों की, ताकि ये क्रिएटिव हो सके और नए जो जमाने में चैलेंज चुनौतियां उनसे लड़ सके, ये लिखना था। और फिर एक आपको देना है कंक्लूजन, बड़ा प्यारा सा, ठीक है। बहुत अच्छा लिखा है आपने। आप अगर इतना बड़ा बड़ा लिखोगे 5-5 लाइन, अपना पेपर नहीं खत्म कर पाओगे आप, ठीक है सर। आप क्या लिखोगे? छोटा एग्जाम्पल, छोटा पॉइंट, एग्जाम्पल 2 डाल दो, छोटा पॉइंट 2 एग्जाम्पल डाल दीजिए। अभी आपका पहला आंसर था संदीप जी, और मेरी बहुत ज्यादा बेस्ट विशेष है आपके लिए, ठीक है। आपको
ये 10 नंबर का है, 2 पेज लिखना था आपको, इसमें से सर 4 मिल पाएंगे। ये पहला वाला है आपका, ठीक है। मैं आपका पूरा साथ निभाऊंगा, ये बहुत अच्छा करा है आपने फर्स्ट ट्राई। अब कल आप जब लाओगे तो मुझे और सुंदर चाहिए, ठीक है। थैंक यू वेरी, आप पूरा कर लेते ना अगर सोल्यूशन और कंक्लूजन, तो 6 नंबर हो जाते आपके। ये इसका एक, क्योंकि पूरा पार्ट था सोल्यूशन, और कंक्लूजन पे 1 नंबर होता ही होता है। चलो अगली बार कल देखते हैं। थैंक यू वेरी मच।